Good evening, students. Today we discuss about the some numericals of light chapters. आज हम इस लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं आपको इस चैप्टर के। इन रूल्स रेगुलेशंस में आपको सिंप्लीफाई करने के लिए यानी कि आप इजीली कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखें। आप ज्यादा है तो रफ में एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या करें, फॉर्मूला लिख लें। किससे? रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन से लेके। तो अभी आपको यहाँ पे मिरर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्शंस को लेके आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आपको मालूम है कि एफ या आप यू नो दैट क्या होता है, आर इज इक्वल टू 2f होता है, या 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आप लिख सकते हो, या फिर आपको पता है m इज इक्वल टू -i/o या फिर इक्वल टू v/u। ये आपने फॉर्मूले रिप्रेजेंट कर दिया। इन थ्री फॉर्मूलेस को लेके आपको पता है। और दूसरा माइंड में याद रखें कि इसके लिए साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, साइन कन्वेंशन। आपको मालूम है कि अप साइड में पॉजिटिव, डाउन साइड में नेगेटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड पे आपका पॉजिटिव, ये एक्सप्रेस होता है। इतनी चीज मालूम है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि हमारे पास ढूंढना क्या है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये मिरर कौन सा दिया है। तो यहां पे दिया है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यू नो दैट किस टाइप का होता है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है जिसमें आपका फोकस एंड देन और ये आपका पॉइंट यानी कि पोल, ये होता है आपका। अब आप क्या करें, सबसे पहले गिवन लिख लें। सिंपल गिवन। गिवन क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कौन प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। कितना, अब आपको मालूम है u से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको मालूम है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा यहां तक, तो कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। तो यानी कि r आपको दिया है 60 सेंटीमीटर। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि v की पोजीशन निकालने के लिए बोल रहा है। पोजीशन का मतलब वो कहां पे प्लेस्ड है। तो आपको दिख रहा है कि क्या हम इन चीजों में, ये आपने लिख लिया। अब आप फॉर्मूले को मैच करें कि क्या फिट हो सकता है इस फॉर्मूले को लेके। तो आपको दिखता है कि u है, v निकालना है, u गिवन है, v निकालना है, f नहीं दिया है। बट हमने देखा सेकंड केस में कि f के प्लेस पे r गिवन है। f के प्लेस पे कौन गिवन है, r गिवन है। तो r गिवन है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, f निकालना पड़ेगा आपको फर्स्ट। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि m, i और o का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। यही फॉर्मूला पोजीशन निकालना है, v निकालना है। तो सिंपल कंडीशन है कि हम क्या निकालना है, f। और f क्या होता है आपको मालूम है, f इज इक्वल टू, f निकालना है, f इज इक्वल टू क्या होगा आपका r/2, यानी कि वैल्यू पुट किया आपने तो 60 बाय क्या हो गया 2, यानी आंसर आपका आ गया 30। तो सेंटीमीटर 30 आ गया। अब आप एक चीज जरूर यहाँ पे करेंगे कि आप साइन कन्वेंशन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट इसी साइड प्लेस्ड होगा, ये लेफ्ट साइड में जा रहा है इसलिए इसकी वैल्यू -9 हो गई। अब बाकी आपको मालूम है कि राइट साइड में ट्रेवल कर रहा है इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू भी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव। तो नाउ यूजिंग द फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, पुट द वैल्यूज हियर, द 30 1/v प्लस 1/-10। सो नाउ 1/30 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। नाउ टेकिंग अ LCM, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 1/v। नाउ 4/30 इक्वल टू 1/v, v is equal to 30/4। Now answer 4
6 4 7 28. नाउ यूजिंग द पॉइंट यानी 25 यानी आंसर आपका हो गया 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए पोजीशन बताना उसने क्या बोला है, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो आपको दिख रहा है कि यहां से डिस्टेंस इसका 30 है f की वैल्यू, और ये लेस देन 30 है, इट मींस आपकी यहाँ वैल्यू ऑलमोस्ट इमेज आपकी यहाँ कहीं बनेगी। तो पोजीशन क्या होगी, आप यहां तक आप कैलकुलेट करके यदि छोड़ देते हैं तो वहां पे मार्क्स कट होने के चांसेस हैं। क्यों है, क्योंकि उसने पोजीशन पूछा है, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा पोजीशन इक्वल टू बिटवीन P एंड F यानी पोल एंड फोकस। अब यहाँ पे आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। तो याद रखें कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दो चीजें अपने माइंड में, कि सबसे पहले आप देखें कि मिरर है, लेंस है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, देन फॉर्मूला देख लें कि क्या लग सकता है, आप अपने रफ वर्क में यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, देन एक रफ डायग्राम बना लें और फिर गिवन लिखें, उसके बाद आप अप्लाई करें फॉर्मूला। तो इस टाइप से आप न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल